गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक टेंथ क्लास साइंस का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस। इसके अंदर हमने पहले वाले टर्म पे पढ़ लिया था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। एंड उसके बाद नेक्स्ट पढ़ा था अपन ने होलोजोइक न्यूट्रिशन। और होलोजोइक न्यूट्रिशन में न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम पढ़ा था। और डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग, ये वाला टॉपिक भी हो गया था नेक्स्ट टर्न पे। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक अपना रेस्पायरेशन, श्वसन। ठीक है, तो आज हम रेस्पायरेशन पढ़ेंगे। रेस्पायरेशन इन्वॉल्व श्वसन या रेस्पायरेशन में जो क्रियाएं संपन्न होती है वो यहाँ पे देखेंगे। गैसियस एक्सचेंज, गैसों का विनिमय होता है, गैसेस एक्सचेंज। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑफ CO2, वातावरण की ऑक्सीजन को अंदर लिया जाता है और CO2 को बाहर छोड़ा जाता है। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग। मतलब श्वसन की जो क्रिया है इसमें मनुष्य द्वारा क्लाइमेटिक जो या वातावरणीय जो ऑक्सीजन होती है उसको इनटेक किया जाता है और CO2 को रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट, ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल कॉल्ड सेलुलर रेस्पायरेशन। और सरल भोजन के अणुओं को तोड़ करके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और कोशिकाओं के अंदर क्या रिलीज की जाती है? एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, और इस क्रिया को हम किस नाम से जानते हैं? सेलुलर रेस्पायरेशन, कोशिकीय श्वसन कहते हैं। नेक्स्ट, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे, मतलब ग्लूकोज को तोड़ने के विभिन्न पथ काम में लिए जाते हैं अलग अलग जीवों के द्वारा। तो यहाँ पे हम जो जनरली 3 प्रकार के पथ होते हैं ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के, वो यहाँ पे दिए हुए हैं, वो देखेंगे अपन। ये स्टूडेंट जो फॉर्मूला दिया हुआ है C6H12O6, ये किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज का। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है, आप देख सकते हैं ये वाला। ठीक है ना। ठीक है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। अब ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है C6H12O6 इन साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य क्या होता है? कोशिका के अंदर पाया जाने वाला जेलीज लाइक सब्सटेंस। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। तो ब्रेक डाउन होने से क्या बनता है? पायरुविक एसिड प्लस एनर्जी। पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बनते हैं और साथ में एनर्जी रिलीज होती है। अब आगे ये पायरुविक एसिड, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कुछ जीव होते हैं जिनमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी इस पायरुविक एसिड का आगे ब्रेक डाउन हो जाता है, तो वो देखेंगे। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी रिलीज होती है। पायरुविक एसिड का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटन होता है, उससे इथेनॉल मतलब एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी उत्पन्न होती है। और एनर्जी जो उत्पन्न होती है वो बहुत कम मात्रा में होती है। आगे। और आपने एक प्रक्रिया देखी होगी किण्वन, उसको फर्मेंटेशन बोलते हैं। जैसे दूध से दही बनना, वो फर्मेंटेशन के कारण होता है। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू इथेनॉल, CO2 एंड एनर्जी बाय ईस्ट। ईस्ट के द्वारा पायरुविक एसिड को एथिल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में बदलना का जो प्रक्रम है उसको हम किस नाम से जानते हैं? फर्मेंटेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा टाइप है पायरुविक एसिड के ब्रेकडाउन का, वो है अनसफिशिएंट ऑक्सीजन इन मसल्स। ह्यूमन की जो मसल्स होती है उनमें
पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं होती। जब हम नींद निकालते हैं तो उस समय हमारे बॉडी की कुछ जो डीपली सेल्स होती है, गहराई में स्थित पेशियाँ या कोशिकाएं होती है, उनमें प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती, तो जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है उससे क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, और पेशियों में अकड़न आ जाती है। मतलब हम सो के उठते हैं तो हमारा शरीर अकड़ जाता है ना, दर्द सा फील होता है, तो इसी कारण से होता है, लैक्टिक एसिड के कारण। तो क्या होता है, देखो, अनसफिशिएंट ऑक्सीजन इन मसल्स, कोशिकाओं में जो पेशियां हैं उनमें ऑक्सीजन की अपर्याप्तता में पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन होता है, किसमें, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी के रूप में। एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉज मसल फैटिग, इट अकर आफ्टर रिगोरस एक्सरसाइज। तो देखिए, पेशियों में जो अकड़न होता है वो किसके कारण होता है, लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण पेशियों में लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है। और वो कैसे होता है, जब हम अत्यधिक एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम वगैरह करते हैं, कठोर परिश्रम करते हैं, उस समय भी ऐसा हो जाता है, तो आपकी मसल काम करना बंद कर देती है। ठीक है, ये हो गया सेकंड टाइप का। थर्ड टाइप है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होती है, उसकी उपस्थिति में भी पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन होता है। तो देखेंगे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये कहाँ होता है, इन माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका के अंदर ही एक कोशिकांग पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, कोशिका का शक्ति गृह। उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीशोषण होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन भी बोलते हैं इसको। तो देखिए प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया, क्या क्या बनता है, CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पायरुविक एसिड का माइटोकॉन्ड्रिया में जो ब्रेकडाउन होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी जो रिलीज होती है उसकी मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, यही मनुष्य का जो जनरल रेस्पिरेशन होता है वो है। नेक्स्ट रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड सेकंड है एनएरोबिक। एरोबिक मतलब ऑक्सीशोषण भी बोलते हैं इसको, या वायवीय शोषण भी बोलते हैं, और दूसरा एनएरोबिक, इसको अवायवीय शोषण भी बोलते हैं, अनऑक्सीशोषण भी बोलते हैं। ठीक है, तो एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस दे रखा है, आप देखेंगे। एरोबिक सबसे पहले टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यह केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। एंड प्रोडक्ट आर CO2 एंड H2O, इसका अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है। मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, और ऊर्जा की ज़्यादा मात्रा रिलीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न हो जाता है। अकर इन साइटोप्लाज्म, कहाँ होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साइटोप्लाज्म। एनएरोबिक साइटोप्लाज्म, और एरोबिक इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए डिफरेंस है, और ये टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जबकि एनएरोबिक टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये डिफरेंस ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है एनएरोबिक रेस्पिरेशन का, एंड प्रोडक्ट आर एल्कोहल, इसका अंतिम उत्पाद है वो क्या होता है, एल्कोहल या फिर लैक्टिक एसिड, जबकि इसका अंतिम उत्पाद क्या, एंड प्रोडक्ट क्या है, CO2 वाटर। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। नेक्स्ट लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, इसमें जो ऊर्जा रिलीज होती है उसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है, जबकि इसमें मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, इसमें ज़्यादा मात्रा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आप इसमें स्टार लगा लेंगे, 3 स्टार। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। राइट द डिफरेंट बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, नेक्स्ट